गुड मॉर्निंग। स्टार्टिंग। मैम कहाँ भेजना है? कहाँ भेजना है? गुड मॉर्निंग मैम। ओके, 1 सेकेंड। आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक। ये लिंक अपने पास रख लीजिए कॉपी करके। इसी लिंक में आप अपना भेजते जाएंगे। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। आई एम सेंडिंग यू द लिंक ऑफ गूगल फॉर्म। आप यहीं पे अपनी फाइल अपलोड कर दीजिएगा। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। आई विल बी सेंडिंग यू द लिंक एंड इन दैट लिंक आप उसको कॉपी कीजिए, कहीं रख लीजिए अपने माउस में कॉपी करके, और on that link only you will submit. Okay. Before starting the class, I just got some that questions through WhatsApp that ma'am इसका chemistry और physics में आंसर अलग अलग होगा क्या and all that. Current of एक क्वेश्चन था क्या? What is the current is of? 1 second. Just let me see that somebody has sent me. I think one was Parsh and another was, I don't know who has sent me that. बेटा उसका आंसर तो ठीक ठीक है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कोई क्या प्रॉब्लम है? कोई पार्श मैम प्रिंसर बोलते हैं कि वो गलत है। क्या? 1 सेकेंड में बता रही, सुनो। आपका था कि स्विच इज ऑफ। स्विच ऑफ रहेगा तो सर्किट जो रहेगा वो ओपन सर्किट है, ठीक है, और नो करंट फ्लोस विल थ्रू इट, यानी कि सेकेंड और थर्ड ऑप्शन आपका जो व्हेन द स्विच इज ऑफ पोजीशन जो लिखा है ना, यानी कि choose the combination of correct answer from the following. Please keep your background noise less. Please keep your background noise less, or I will mute everyone. हाँ? खबर है नहीं तो और क्या जगह है? तुम्हारे बारे में तो बात नहीं कर। करीश करीश क्या हो रहा है ये? करीश आप वेट। हाँ, अब अच्छा एक मैम मौलिक दोषों की स्वर से आ रही आवाज। यस 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 मैम वेट मौलिक वेट। दोषों के घर से आ रही आवाज। Okay, I will just Maulik, please keep your that voice low. Okay. Okay. Now it is there. अब हाँ, इसमें देखो switch is when the switch is Ma'am. off. Yes. मैम प्लीज रीनेम मी। मैम विनीत जैन से मैम वेदांत जैन कर दीजिए ना। क्यों? मैम मेरा नाम वेदांत है। Then how it became Vineet? मैम ये मेरे मामा का नाम है ना, तो उस नाम से ये जूम ऐप चल रहा है। चलो कर लो। Okay. Do it. Okay. हाँ वीर जी, I will send the link. Wait, हाँ 1 second, I will send the link. हाँ, by the time मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ। ये आपका क्वेश्चन था कि when the switch is in the off position, तो यहाँ पे सर्किट ओपन रहेगा, और दूसरा ये है कि आपका करंट जो है उसमें फ्लो नहीं होगा। ओके, ये तो यही तो सही, यही करेक्ट आंसर है। ठीक है, यहाँ बोलो। बट प्रिंसर बोल रहे हैं मैम, बट प्रिंसर बोल रहे हैं कि सर्किट स्टार्टिंग फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल स्टॉप्स एट द स्विच एंड नो करंट फ्लोज थ्रू इट, करेक्ट आंसर है। तब तो देखना पड़ेगा, लेकिन सर्किट इज ओपन एंड नो करंट फ्लोज थ्रू इट, अकॉर्डिंग टू दैट स्विच इज ऑफ बोल रहा है ना, क्योंकि स्विच ऑफ है मतलब सर्किट जो ओपन सर्किट हो गया, मेरे हिसाब से यही है। ओके, एंड दिस इज, आई थिंक इट इज करेक्ट ओनली, even if it is if you search in the net same answer you will get this only. That switch is circuit is open and no current flows through it. And the second ये तो केमिस्ट्री जैसे ही सेम है, तो इसमें भी एक पहला है कि चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट में आएगा कि मैक्स देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ करंट, ये गलत होता है, क्योंकि फ्यूज में अगर एक्सेस में करंट जाएगा तो उसी वहीं पे पिघल के हो जाएगा। जब हम लोग देखते हैं फ्यूज, तो फ्यूज का मिनिमम लिमिट देखते हैं, मैक्सिमम लिमिट नहीं चेक करते। ओके, मिनिमम लिमिट क्या है उसकी वो देखते हैं कि कितना करंट, मिनिमम करंट वो झेल सकता है। ओके, क्योंकि मैक्सिमम जाएगा तो फ्यूज वहीं पे पिघल के खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देयर इज अ मैक्सिमम लिमिट वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। ओके, इज इट क्लियर? अब यहाँ पे मैं यस आपको मैम, बट सर बोल रहे हैं कि वो सही है। आपका क्वेश्चन क्या है देखो ना, चूज द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट, तो यही तो स्टेटमेंट नॉट करेक्ट है। आपने लिख दिया होगा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ये लिख दिया होगा। नो मैम, बट आपने एक दिन गूगल फॉर्म की टेस्ट लिए थे तो उसमें यही क्वेश्चन था, और वो मैंने देयर इज मैक्सिमम लिमिट वाला ही लगाया था, पर राइट आंसर मिनिमम लिमिट वाला था। देखना पड़ेगा फिर।
Okay, wait. Let me send you the Google Form link first. Then I will talk to you. Okay. मेरे को 1 मिनट गूगल फॉर्म का लिंक निकालने दीजिए. Just 1 second, huh? Just 1 second. चेक कीजिए तो आ रहा है क्या? मेल मिला क्या आपको उसमें? Check it. No, ma'am. Let me again. नहीं आया मैम. Just 1 second. Again I will do. नो मैम. हाँ, wait, हाँ. मैम हमारी क्लास में कोई हैकर नाम से आया है. Yes, मैम आ गया. ma'am. हाँ, ओके. ये लिंक में आप अपना यस मैम. इसमें आप पेस्ट करते जाइएगा. ओके, पेस्ट मतलब सॉरी अपलोड करते जाइएगा, नॉट पेस्ट, अपलोड. ओके. मैम कोई हैकर आ अभी मैं मीटिंग लॉक कर दूंगी ना बेटा. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. कोई स्टूडेंट ही होगा, बस हैकर नाम से आया होगा. ओके, सो लेट्स. हाँ, आपको गूगल फॉर्म की लिंक मिल गई है ना सबको. आप मेरे को मत बोलना कि मैम लिंक नहीं मिली है ऑन ऑल दैट. तो लिंक आपको सेंड कर दी गई है. अब इसी लिंक में आपको पता है कि 31 जो है आपका लास्ट डेट है, आपको वहीं तक आपको सेंड करना था. तो आज आप मैक्सिमम सबका तैयार हो गया होगा. Isn't that? So send, attach it, start uploading your PPT or whatever file you have created for that in this particular Google form. Okay. Next is हाँ. अब ये इलेक्ट्रिक करंट वाला आपका मैंने उस दिन स्टार्ट किया था. Isn't that? इलेक्ट्रिक बल्ब तक हो गया था आपका. अब बारी आती है किसकी? बेवरेजेस के नाम लिखना है ना. या मैम वी हैव टू राइट द pH of. You have to compare the beverages of गुजरात एंड छत्तीसगढ़. ओके. और उसका एसिडिक है, बेसिक है, पीएच है, ऑल यू हैव टू कंपेयर. और बीवरेजेस उठाओगे तो इतना सारा मत उठा लेना. ओनली 5-6 समथिंग यू टेक. 5-6 बीवरेजेस ऑफ गुजरात, 5-6 बीवरेजेस ऑफ छत्तीसगढ़. और कोशिश करना कि वो अलग अलग हो और उनका पीएच वगैरह और क्या क्या फ्रूट्स होते हैं, अगर फ्रूट बीवरेज है या नॉर्मल ड्रिंकिंग है, क्या है वो ये देख लेना. ठीक है. और पीएच लिख देना. Okay, now coming back. So production of light in a bulb due to heating effect of electric current. ये यहाँ तक हो गया था. I think so कि जब हम when we use electricity, due to the electricity what happens, the filament of the bulbs get heated up and that bulb starts glowing. Okay, so अब इसके बाद आता था what is electric fuse. Now what is an electric fuse? Fuse is actually a device. Fuse is actually a device which is what preventing the overload of the current. तो जब there is a overload of the current, जब हम क्या करते हैं, एक ही स्विच में बहुत सारे दूसरे स्विच, एक ही स्विच बोर्ड में बहुत सारे स्विचेस कनेक्ट कर देते हैं, यानी ओवर. ओके पार्श. ओके. आप बहुत सारे स्विच कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, अब सडनली बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का एक साथ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है. तो एक साथ जब ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने लगेगी तो क्या होगा, देयर विल बी अ सडन ओवरलोड ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. अब ये ओवरलोड होगा तो क्या होगा, इससे चांसेस है कि शॉर्ट सर्किट हो जाए. जो बीच के वायर है वो एक दूसरे से टकरा के स्पार्क प्रोड्यूस करे और आग पकड़ने का चांसेस रहता है. तो वो शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट कर देगा कौन, ये फ्यूज. क्यों? क्योंकि जैसे ही ओवरलोड
ओवरलोड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा तो ये जो इनमें जो फ्यूज के अंदर जो वायर है ये मेल्ट होके ब्रेक हो जाएंगे। ये मेल्ट होके क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और इससे के कारण जो है फ्यूज जो है वो काम करना बंद कर देगा। और अगर फ्यूज बंद हो गया तो सीधा सीधा आपका सर्किट जो है वो काम करना बंद कर देगा और शॉर्ट सर्किट आपके घर में नहीं होगा। ओके, इज इट क्लियर ना? अब Yes, ये ma'am. नेक्स्ट डेज, अब ये फ्यूज वायर तो पता है। अब ये फ्यूज जो है हमने ये देखा, ये क्या है, नॉर्मल फ्यूज था, पुराने टाइम का ओल्ड पैटर्न का फ्यूज है। ओके, बिकॉज इट इज यूजिंग द वायर टू प्रिवेंट द शॉर्ट सर्किट। इसमें जो स्मॉल मेटालिक वायर है वो मेल्ट होके टूट रहा है और शॉर्ट सर्किट को प्रिवेंट कर रहा है। बट नाउ इट इज वी आर नॉट यूजिंग दैट, वी आर यूजिंग व्हाट, एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, which is which on if there is an overload of the electricity, automatically this switch will come down and the circuit will there will not be short circuit. Okay, clear? So that is what miniature circuit breaker. Done. So this was, ये MCB है, और MCB जब ओवरलोड होगा तो ऑटोमेटिकली अपने आप ऑफ पोजीशन में चला जाएगा और हमको ये फ्यूज को बार बार बदलने का झंझट नहीं रहेगा। दैट मीन्स इट इज अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑल्सो। ओके, देन ये शॉर्ट सर्किट हुआ। उसके बाद आता है आपका, अब ऐसे डिवाइस जो हमारे जो कम बिजली यूज करते हैं, कम इलेक्ट्रिक करंट यूज करते हैं। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट CFL मींस व्हाट, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट। ओके, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लाइट हम प्रेफर करते हैं इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रिक बल्ब। व्हाई? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाई वी प्रेफर CFL in comparison to bulb? Because it saves energy. Hmm? Ma'am, Yes, yes. because it takes less heat energy and it also saves energy. Okay. Any other? और कोई? मैम वो ज्यादा हीट नहीं होता? ज्यादा हीट नहीं होता मैम एक्चुअली। मैम और उनमें फ्लोरोसेंट की कोटिंग होती है जिससे वो ज्यादा ब्राइट दिख रहा है यहाँ पे, लाइट तो मैंने लिख दिया ना फ्लोरोसेंट, मतलब इसके अंदर क्या है, गैसेस रहती है। तो ये गैस रहता है, आपने जब ये इलेक्ट्रिसिटी जब पास होगा तो क्या होगा, इसके अंदर फ्लोरोसेंट कोटिंग है। तो ये गैस क्या होगा, गर्म होगा, तो ये गैस के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आयंस, चार्ज आयंस प्रोड्यूस करेंगे, और ये चार्ज आयन जब एक दूसरे से टकराएंगे तो थोड़ी बहुत स्पार्क लाइट प्रोड्यूस होगी। वो लाइट जाके उस फ्लोरोसेंट कोटिंग से टकराएगी, तो फ्लोरोसेंट कोटिंग से टकराएगी तो क्या होगा, लाइट प्रोड्यूस होगा, तो ब्राइटनेस आएगा। तो मैम तभी जब बल्ब को फोड़ते हैं कुछ निकलता है उससे वाइट। हाँ, तो वो गैस है एक्चुअली। ओके, तो वो एक्चुअली गैस है, लेकिन आप नॉर्मल पाउडर जैसा दिखता है। हाँ, वो फ्लोरोसेंट कोटिंग है बेटा, वो जो कोटिंग है, जो पाउडर गिरती है वो फ्लोरोसेंट कोटिंग है। अच्छा। और ये नॉर्मल बल्ब को फोड़ोगे तो ये सब आप कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको, ठीक है? नॉर्मल बल्ब को फोड़ोगे तो ये सब कुछ नहीं दिखाई देगा। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, अब ये तो हुआ CFL और इलेक्ट्रिक बल्ब। और ISI मार्क तो आप सबको पता है, बहुत बार हो चुका है कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट का जो मार्क है हर इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस के ऊपर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो, चाहे फिलिप्स हो या बजाज हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक ब्रांड का हो, but it should have ISI mark. Unless and until it is having ISI marks, that means it is not passing the safe standard. ओके, हर एक डिवाइस को एक सेफ स्टैंडर्ड के थ्रू पास आउट होना पड़ता है, जो पास आउट होने का मार्क कहाँ से मिलता है, ISI से। ओके, सो ISI मार्क शुड बी देयर ऑन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, देन ओनली वी हैव टू बाय। ओके, यस, सिर्फ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में ही होता है? यस मैम, लेकिन मैंने तो हेलमेट में भी देखा है। वो मैम मैंने कुरकुरे के पैकेट में देखा है। कुरकुरे पैकेट में ISI, उसमें आप दूसरा वो देखोगे, फूड कॉर्पोरेशन का देखोगे, फूड कॉर्पोरेशन का देखोगे। अच्छा, वो भी तो आई, हाँ देखा मैं। फूड कॉर्पोरेशन का ISI देखो, सेफ्टी मेजर स्टैंडर्ड से है। अब उसमें आप फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी मार्क्स देख सकते हो, उसमें होगा। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का भी मार्क्स देख सकते हो, अब उसमें होगा। ओके, सेफ्टी स्टैंडर्ड है। अब इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, सेफ्टी स्टैंडर्ड के हिसाब से पास हो रहा है तो लगेगा उसमें ISI मार्क। ओके,
इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट तो आप तो घर में भी देखे होगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक बल्ब हमारे यहाँ वो जो बेल लगती है घर में, डोर बेल, सब क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट तो है। इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है? एक्चुअली देयर इज अ मेटालिक रॉड विच इज कॉइल्ड, विच इज हैविंग कॉइल्ड वायर ऑन द टॉप ऑफ इट, मेटालिक वायर, और ये कॉइल्ड वायर बैटरी से कनेक्टेड रहेगा। तो जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी पास होनी शुरू होती है उस मेटालिक वायर से, और मेटालिक वायर से पास होने लगेगी, तो ये क्या होगा? ये मेटालिक एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होता है, ये जैसे सपोज यहाँ पे ले ले, तो यहाँ पे क्या है, स्विच है, स्विच को जैसे ही ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी पास हुआ, और ये क्या है, ये मेटालिक वायर के ऊपर चला गया। अब ये मेटालिक वायर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, एक मैग्नेट के जैसा काम करना शुरू कर देगा। और मैग्नेट के जैसा काम करना शुरू करेगा, तो ये जो हैमर लटका हुआ है, आयरन का हैमर लटका, वो क्या होगा? मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा, और मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे क्या लगा है? गोंग, मतलब बड़ा सा डन। हाँ, घंटी की वो जो बेस गोल सा रहता है ना, उसको गोंग बोलते हैं। वो गोंग लगा रहेगा। अब वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन के कारण वो हैमर जाके उसमें कंटिन्यूसली टकराता जाएगा, और आपका क्या होगा? ट्रररर करके आवाज आएगा। ओके, अब जैसे ही आप स्विच बंद कर दोगे, मैग्नेटिक इफेक्ट बंद, यानी, और आपका हैमर वापस ओरिजिनल पोजीशन में। इसलिए जब आप स्कूल की बेल सुनना, ट्रररर करके आवाज आती है उसमें। क्यों? क्योंकि जब तक स्विच ऑन है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होते जा रहा है, हैमर टकराते जा रहा है। लेकिन जैसे ही स्विच बंद हुआ, इमीडिएटली मैग्नेटिक फील्ड खत्म, हैमर वापस अपनी पोजीशन में चला गया। मैम, यस। ये BIS क्या होता है? हम्म, BIS क्या होता है? BIS मार्क का बोल रहे हो क्या? हाँ, BIS। हाँ, मार्क है ना, वो क्या हो गया उसमें? तो ISI क्या हो? ये देखो, ये मेरे प्लग में BIS मार्क करके। हाँ, तो रहता है ना वो। आप क्या क्या हो गया उसमें? क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ, तो आप ही तो बोले मैम ISI मार्क रहता है, तो ये BIS क्या है? अरे बेटा, बहुत सारे स्टैंडर्ड मार्क्स होते हैं उसमें। आप वेज नॉन वेज का भी मार्क्स देखोगे, अगर फूड आइटम्स के ऊपर देखोगे, तो फिक्की के अलावा मैम, आप ही तो बोले ISM ओनली ISI मार्क आईएसआई मार्क्स भी जरूरी है। नहीं होता बेटा, ओनली आईएसआई मार्क नहीं होता, ओनली आईएसआई मार्क्स नहीं होता। अच्छा, अभी इसका बोले मैम ये इसमें लिखा है BIS.government.in। बीएसआई मार्क दो अलग चीज होगा। बीएसआई कुछ और भी लिखा होगा साथ में। बीएसआई वाला दो अलग होता है, एक ब्रिटिश वाला भी ये होता है। देखो मैम क्या? मैम जैसे फूड प्रोडक्ट्स में वेज के लिए मैम ग्रीन कलर का डॉट वाला मार्क होता है ना मैम, नॉन वेज में क्या होता है? रेड। रेड कलर का। अच्छा रेड स्क्वायर मैम, देखो। और एग वाले में मरून रहता है, ब्राउनिश टाइप का। हाँ, आई एम नॉट कंज्यूमिंग दैट, आई डोंट नो। ओके, okay, so it is there. Next, let's coming back to the topic. अब आपका ये ISI मार्क्स वगैरह रहेगा, BSI मार्क में अभी जाएंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, BSI मार्क उसके बाद करेंगे। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स जो रहता है उसका क्या रहेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट से आपका इलेक्ट्रिक बल्ब वगैरह में प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी खत्म होगा, वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेट अपना काम बंद कर देगा। ओके, नेक्स्ट इट इज व्हाट, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का जाने का काम तब तक है जब तक इलेक्ट्रिसिटी ऑन है, अदरवाइज इट विल स्टॉप। ओके, नेक्स्ट इट इज व्हाट, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, यानी कि ये लास्ट हो गया। अब आज का इसमें क्या क्या था? मेन फ्यूज था, शॉर्ट सर्किट का डेफिनेशन था, एमसीबी था, इलेक्ट्रोमैग्नेट का डेफिनेशन था। तो अभी 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 अपन थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन आंसर्स भी कर लेते हैं। आर यू रेडी? आर यू Yes, ma'am. रेडी? ओके, यस मैम। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट लेंगे बेटा आप, क्योंकि बहुत बार हो चुका है, अब मैं इसका टेस्ट लूंगी। ओके। यस मैम। मैम ओके, let me, who is going to answer the first question? Parsh, यस मैम। when the circuit is said to be overloaded? When does the circuit is said मैम to be द overloaded? सर्किट इज सेड टू बी ओवरलोडेड व्हेन, मैम एक ही प्लग में जब बहुत सारे स्विचेस वगैरह डाल देते हैं ना, तो मैम देन द सर्किट इज ओवरलोडेड। Okay,
जब बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी पास होगा तो हम उसको क्या बोलते हैं? ओके, when the over The when circuit to be overloaded. okay, when too much devices are connected to the same circuit, there is a overload of electricity and it is called as overloading. Okay, next. Okay, when if I am covering a night lamp with a wet towel, okay, if I am covering a night lamp with a wet towel to get a dim light, is it a correct step taken by me? Wait, No, ma'am. wait. Yashida, Yes, ma'am. if to get a dim light, if I am covering the night lamp with a wet towel, is it the correct step taken by me? No, ma'am, it's not correct because the bulb will destroy. मैम फूट जाएगा उसका क्या बोलेंगे? Bulb will? मैम फूट जाएगा बल्ब. Bulb फूट जाएगा. मैम blast. Bulb will blast. Okay. 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 क्यों ऐसा नहीं होगा? एक्चुअली आपका फूटने का चांस तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ आपका टावल जल सकता है क्योंकि ओवर हीटिंग चालू हो जाएगी. क्योंकि हीट कैसे निकलता है? लाइट के फॉर्म में हीट निकलने लगती है, गर्म होने लगता है. अगर आपका हीट बाहर नहीं जाएगा तो टावल ज्यादा से ज्यादा गर्म होने लगेगा और हो भी सकता है कि अगर पतला टावल हो तो जल जाए. ओके. इलेक्ट्रिसिटी होती है तो मैम वो ज्यादा मैम ज्यादा शॉक देते हैं ना. कौन सा? पानी और इलेक्ट्रिसिटी जब मिलते हैं तब वो ज्यादा शॉक देते हैं ना. हाँ, यस. इसीलिए तो कोई अगर उसमें गिरेगा तो तुरंत खत्म. नेक्स्ट मैम yes, And because of overheating, towel will burn and can cause damage. yes, correct. Okay, next it is what is short circuit? Define short circuit. Define short circuit. Ma'am, may I? Wait, Mahavir, define short circuit. Mahavir, define short circuit. Mahavir, define short circuit. Mahavir, define short circuit. Are you not able to hear what I am asking? Navya? Navya? No. Navya, are you there or not? Yes, ma'am. Tell me what define short circuit. Define short circuit. Are you able to tell? Ma'am, may I tell? Ma'am, please say question once more. Define short circuit. Define short circuit. Ma'am, when the electricity flows in very high current, Okay, I am explaining it. आपको ओवरलोडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझ में आ गया ना? जब एक ही स्विच बोर्ड में आप बहुत सारे डिवाइस को जोड़ दोगे, सपोज स्विच बोर्ड है, मैंने उसमें 4 लैपटॉप लगा दिया, उसी में मोबाइल चार्जर, उसी में आयरन सब लगा दिया, तो वो क्या होगा? ओवरलोडिंग कहलाएगा. उसमें उस समय क्या होगा? बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी एक साथ उस स्विच बोर्ड में आना शुरू करेगी. वो क्या होता है? ओवरलोडिंग.
ओवरलोडिंग होने से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगी तो क्या होगा, आपका हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होने से क्या होता है, जो वायर जो है, अब आप देखोगे कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर जो रहता है वो एसिडिस तो नहीं रहता, उसके ऊपर क्या लगे रहते हैं, प्लास्टिक के वायर, प्लास्टिक की कोटिंग रहती है ना, तो वो प्लास्टिक की कोटिंग पिघल के हट जाएगी, और अगर प्लास्टिक की कोटिंग पिघल जाएगी तो वो जो मेटालिक वायर है वो बाहर आ जाएंगे, एक दूसरे से टकराना शुरू करेंगे, और एक दूसरे से टकराएंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, स्पार्क, और स्पार्क प्रोड्यूस होगा तो आग पकड़ेगा, एंड दैट इज ओनली कॉल्ड एज शॉर्ट सर्किट। समझ में आया? या Yes, ma'am. मैम आई हैव अ डाउट। यस, बोलो बोलो बोलो। मैम एक वो स्विच बोर्ड टाइप का होता है ना जिसमें बहुत सारे सॉकेट्स होते हैं एक्सटेंशन बोर्ड, मैम, शेप का होता है। हाँ मैम एक्सटेंशन बॉक्स शायद। एक्सटेंशन बोर्ड तो बहुत नहीं पता सारे, उसको क्या बोलते हैं। एक्सटेंशन बोर्ड बोलते हैं तो उसको। मैम वो सेम, क्योंकि मैम उसमें तो बहुत सारी चीजें लगी होती है ना। वो लगाते हो, वो बात सही है, लेकिन आप अगर आप देखो, अब वो डिपेंड करता है, आप अभी जैसे मैंने अभी वॉशिंग मशीन लगाया है ना, वॉशिंग मशीन ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचता है, ठीक है, और क्या लगाया, आयरन लगाया, आयरन भी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचता है। ऐसे दो तीन अगर हैवी इलेक्ट्रिकल लोड वाले इक्विपमेंट्स, माइक्रोवेव ओवन, सपोज मैंने ओवन भी कवर कनेक्ट कर दिया, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं उनको अगर एक साथ कनेक्ट करोगे, क्योंकि हर इक्विपमेंट का इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है कि नहीं, है कि नहीं? कोई इक्विपमेंट ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खींचता है, कोई इक्विपमेंट कम इलेक्ट्रिसिटी खींचता है। अब सपोज आपने अपने सपोज उसी एक्सटेंशन बोर्ड में टीवी लगाया है, माइक्रो वॉशिंग मशीन लगाया है, वॉशिंग मशीन के अलावा और कोई भारी इंस्ट्रूमेंट क्या बोल दोगे, माइक्रोवेव, चलो माइक्रोवेव, इतने सारे तीन इंस्ट्रूमेंट, चलो उसमें कारण भी जोड़ लो। अब इतने सारे इंस्ट्रूमेंट को अगर इतने ज्यादा हैवी लोड वाले इलेक्ट्रिसिटी खींचने वाले इंस्ट्रूमेंट को जोड़ोगे तो उन लोग इलेक्ट्रिसिटी का डिमांड भी तो उतना ज्यादा करेंगे, और अगर इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड होगी तो क्या होगा, तो वायर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा आएगी तो वायर को तो पिघलना ही पिघल, ऊपर का जो प्लास्टिक है वो तो पिघलेगा ही, और प्लास्टिक पिघलेगा तो वायर एक्सपोज होगा और वो एक दूसरे से टकराना, अब तो एक्सपोज हो गए, अब तो आसानी से एक दूसरे से टकरा सकते हैं, और टकराएंगे तो शॉर्ट सर्किट होगा, ठीक है। और इसी को यस यस टेल मैम बल्ब का अगर मैम ग्लास वाला ट्यूब निकाल दो तो मैम टंगस्टन जल क्यों जाता है? ग्लास वाला ट्यूब निकाल दो तो टंगस्टन जल जाता है, मींस वो फिलामेंट की बात कर रहे हो? यस मैम। बल्ब फ्यूज होता है तो उसी कारण से फ्यूज होता है, फिलामेंट टूटने के कारण, फिलामेंट मैम मतलब उसको बिना ग्लास के ग्लो करो तो जल? बिना ग्लास के नहीं, आप बिना ग्लास के अगर ग्लो करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि वो भी वर्क किसके ऊपर करता है, हीटिंग इफेक्ट पे, लेकिन जब हम नॉर्मल हीटिंग करते तो वो टेम्परेचर कुछ ज्यादा ही रहता है, वो ज्यादा रहता है, वो नॉर्मल अपन जो सपोज गैस पे लेके मैंने गर्म कर दिया वो बहुत ज्यादा हीटिंग हो जाती है, नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी के कंपैरिजन में भी ज्यादा हीटिंग हो जाएगी, और वो उसी समय आपको थोड़ी देर बाद, तुरंत तो नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बाद वो खराब हो जाएगा। ओके, और कुछ? यस मैम अगर जैसे जो बल्ब है वो वैसा तो वैसा ही रखे, बस उसका ग्लास ब्रेक कर दे तो भी वो चलेगा क्या? चलेगा, लेकिन लाइट प्रोड्यूस नहीं होगी ज्यादा, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होगा ना। यस मैम। वो ग्लास का भी एक काम है, दो काम है, एक प्रोटेक्शन और एक रिफ्लेक्शन। लाइट तो थोड़ा वो भी होना चाहिए ना, पास आउट भी होना चाहिए। अब सपोज मैं एक माचिस की तीली लगा रही हूँ, जला रही हूँ एक रूम में, तो इतनी ज्यादा रोशनी नहीं आएगी, लेकिन अगर मैं सामने कोई रिफ्लेक्टिंग ग्लास रख दूं उसमें, तो हो सकता है कि ज्यादा रोशनी प्रोड्यूस हो, कि नहीं है कि नहीं? आप देखोगे वो पुराने टाइम पे वो एक बत्ती वाली आती थी, आपको, आप तो छोटे, आपको पता भी नहीं होगा, उसमें ना ऐसे, मैम लालटेन। हाँ लालटेन टाइप का, हाँ उसके ऊपर लालटेन है, और बहुत सारे कैंडल भी बोलते थे, अभी वो मिलता नहीं है, पहले मिलता था, ऐसा गोल टाइप का रहता है। ओके, तो उसको ऐसे जलाने, गैस वाली बत्ती। ये लैंटर्न ना। हाँ लालटेन भी रहती है, और एक और रहता था वो लाइट मैम गोल गैस से वाली जलाते थे। बत्ती ना। हाँ हाँ मैम हाँ, लालटेन क्या होता है? मशाल मैम। लालटेन वो गांव वगैरह में यूज होता है, विलेज में आज भी आज आप देख सकते हो, लेकिन बहुत कम। ओके, वो सब देख रहे हो, मैम उसमें यानी ग्लास का कुछ ग्लोब इलेक्ट्रिक लगा है। रहता है क्या? यस, मैम कुछ इलेक्ट्रिक रहता है? नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट इलेक्ट्रिसिटी, यू आर बर्निंग यूजिंग मैच स्टिक। मैम ओके मैम, लैम्प टाइप।
यस, लैम्प टाइप, विलेज स्टाइल लैम्प इट इज। मैम आप जो अभी बोल रहे हो वो गैस वाली बत्ती है क्या? गैस वाली बत्ती नहीं थी, वो नहीं, वो गैस वाली बत्ती नहीं है बेटा वो। मैम मशाल की बात कर रहे थे क्या आप? हाँ, मशाल नहीं, मशाल इज डिफरेंट, मशाल इज डिफरेंट। ठीक है, अब मशाल को छोड़ो, अब यहाँ एक छोटा सा ये भी देख सकते हैं, घर में झूमर लगा होगा तो झूमर में वो छोटे छोटे बल्ब जो है वो ग्लास के अंदर ही होते हैं, आप खुला नहीं देखोगे, वो ग्लास के अंदर ही रहते हैं, है ना, देखना का बहुत ज्यादातर, क्योंकि रिफ्लेक्शन अच्छा होता है, रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो लाइट ज्यादा प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो आप ये सब देखोगे तो ये लाइट, हाँ ये सब इसी का ग्लास। मैम हाँ, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। yes, Adi, I can see, good. Nice, nice one, I can see, Adi. Okay, मैंने क्या बोला कि थोड़ी सी लाइट प्रोड्यूस होगी, इसलिए हम उसको क्या करते हैं, हम लोग झूमर में देखो ग्लास वर्क यूज करते हैं। गुड गुड, आई कैन सी। ओके, नाउ स्विच ऑफ दैट, इन द डे टाइम वी डोंट रिक्वायर दैट। ओके ओके, सो गुड। मैम झूमर भी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है ना? हाँ, झूमर में मैम झूमर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। क्योंकि उसमें बहुत सारे बल्ब वगैरह लगे रहते हैं, एक साथ बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है, इसलिए ज्यादा देखना वो गर्म भी जल्दी होता है, गर्म भी जल्दी होगा, हॉट जल्दी हो जाएगा, इसलिए हम अब ज्यादातर घरों में ज्यादा नहीं जलाते उसको। या व्हाट यू टेलिंग, व्हाट यू टेलिंग? Yes, I'm not able to hear. What happened? Tell me. Okay. मैम Yes. जो भी चीजें ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है वो लोग उनके बहुत मोटे मोटे वायर रहते हैं ना। हाँ, वो डिपेंड करता है, वायर वेरी करता रहता है। देखो मोबाइल फोन के जो चार्जर रहेंगे वो पतले हो गए, लेकिन लैपटॉप का चार्जर मोटा मोटा रहता है, और ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लगती भी है करके, ये देखो डीसी डायरेक्ट तो होता नहीं है ना, ऑल्टरनेट करंट लगता है। ठीक, ये लगा रहता है। और आपका और क्या बोल रहे थे आप, एक जन और कोई कुछ बोल रहा था इसमें, और कुछ बोल रहे थे बेटा? नो। तो यहाँ हाँ, अब आते हैं आपका बीएसआई हॉलमार्क में, बीआईएस हॉलमार्क तो बेटा लेकिन आपका गोल्ड ज्वेलरी के ऊपर लगता है। बीआईएस मार्क्स जो रहता है ना, वो बोलते हैं ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ओके, उसका जो नाम रहता है, बीआईएस का फुल फॉर्म रहता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, तो वो भी लगा रहता है कहीं कहीं पे आप देखोगे, जैसे आईएसआई है वैसे बीआईएस है, तो बीआईएस जो रहता है वो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड रहता है। ठीक है, और ये ज्यादातर गोल्ड आइटम्स के ऊपर देखोगे बीआईएस मार्क्स। मैम गोल्ड आइटम कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर? क्या चीज गोल्ड? मैम गोल्ड आइटम कंडक्टर होता है ना? गोल्ड एटम? मैम आइटम मतलब कोई भी गोल्ड की चीज कंडक्टर रहती है ना? हाँ, पुअर कंडक्टर रहेगी, नॉट सो दैट मच। मैम तो बोलो, मैम your voice is not coming, your voice is breaking. Tell me. Yes. Are you not able to hear me? मैम आप म्यूट हो गए हो। Tell me now what you were saying. नथिंग मैम। अभी गोल्ड आइटम वाला पूछ रहे थे ना कुछ? मैम कुछ नहीं हो गया क्लियर। Okay, so in the next class I will take the test, okay, of this chapter. अब वो काहूट तो नहीं लूंगी, सब्जेक्टिव एक बार भी नहीं हुआ है तो सब्जेक्टिव का टेस्ट लूंगी आपसे। ओके, सो गूगल फॉर्म में ही रहेगा, आपको बस सबमिट करते जाना, आई विल चेक फ्रॉम देयर ओनली। ओके, क्लियर है?
सब्जेक्टिव टेस्ट लूंगी. यस मैम. Okay, so for today, मैम कब लोगे? I think that Tuesday is my class. Tuesday I will take. ओके मैम. Okay, चलो तो आज के लिए क्लास यहीं खत्म करते हैं. Okay, मैम इन which चैप्टर? this one only. Subjectives, not MCQ. Okay, subjectives. ओके मैम. Okay, चलो. बाय मैम. Bye, bye. मैम ट्यूसडे को मिलते हैं. बाय मैम. Okay, Tuesday को मिलेंगे. Okay, bye.